नमस्कार, प्रणाम, सीमान्य बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग का दगड़ में आज बहुत समय बाद और आज हम हिंदी में व्याकरण को स्टार्ट करें, व्याकरण के पढ़ना शुरू करें। और जो कि आज हमारा बेसिक होलो जैमें कि होलो हमारो वर्णमाला है ना। वर्णमाला जो कि हमारो बेस या बोल सकता मैं कि प्राथमिक चीजें हो जाती हैं व्याकरण में। सबसे पहले हम तो समझ लें व्याकरण हो क्या है ना। ये मेरे कुछ लिखे है जैमें कि आप अगर नोट्स बनाना चाहना है या कुछ लिखना चाहना है थोड़ा बहुत तो लिख सकता है ना, जन कि आप लोग कह अच्छो लगता। तो सबसे पहले हम समझ लें कि व्याकरण हो क्या। तो व्याकरण कई भी भाषा को यानी कि मौखिक भाषा वे भाषा को विकास होगी धीरे धीरे। तो वे को क्यों व्याकरण तैयार हो है ना। सबसे पहले तो वे को लिपि बढ़नी, लिपि हम जन की पिछला कुछ वीडियो में देखते हैं कि लिपि क्यों नहीं कि हमारे जो मौखिक ध्वनि होने। अब वहां से पहले हम समझ कि भाई भाषा का प्रकार जो हम देखी था, तो भाषा का प्रकार हम देखते 4 प्रकार के होंगे जैसे मूल होंगे, सांकेतिक होंगे, मौखिक होंगे, लिखित होंगे। तो जो लिखित भाषा होगी वे की लिखित भाषा की इकाई या जो नहीं जो मौखिक भाषा होगी तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी ध्वनि है ना। जब हम इन ध्वनि के वर्ण संकेतों के माध्यम से या कुछ चिन्ह बनेंगे ना और उनके वर्ण संकेतों के माध्यम से हम लिपिबद्ध कर देना तो हमारे के बोला हम लिपि बोला ठीक। तो यानी कि हम क्या मौखिक भाषा के लिखित भाषा की वर्णमाला वर्णमाला बने देना और वर्णमाला लिखना प्रारंभ कर देना। वो जो मौखिक ध्वनि है क्या हम वर्ण संकेतों के माध्यम से वर्णमाला तैयार कर देना तो वो लिखित भाषा हुई जाती है ना। और लिखित भाषा की जब लिपि तैयार होगी वहाँ के बाद वे व्याकरण तैयार होगा। व्याकरण जो कि हमने नियमबद्ध कर दो कि चीजें मतलब यो सही तरीके से क्यों दो। तो मतलब सीधा सीधा आसान शब्दों में मैं समझो तो मैं समझ सकता हूँ कि व्याकरण क्यों दो। व्याकरण हो कि जब मैं जो भी वह शास्त्र या वो चीजें जो मैं क्या भाषा के शुद्ध रूप से लिखणु बोलूँ और समझना के मैं क्या सहायता कर दी तो वे क्या हम क्या बोलो व्याकरण बोलो। और इंग्लिश में एक ग्रामर बोलते थे है ना। ग्रामर में भी क्या नियम रहता कि भाई काम हमारा हेल्पिंग वर्ब या हमारा सब्जेक्ट क्यों ऑब्जेक्ट क्यों है ना, या सिंगुलर दगड़ क्या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दगड़ क्या हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा टेंसेस वगैरह होना तो वह सारा हमारा क्या रूल नियम रहना है ना। तो वही हमारा हिंदी व्याकरण में जो कि हमके भाषा के शुद्ध बनाने के खातिर हमारा व्याकरण जरूरी भी जाना। दूसरा नंबर फिर हमारा वर्णमाला है ना। वर्णमाला और वर्णमाला से पहले हम समझ लें कि वर्ण क्यों वर्ण क्या बोला। तो वर्ण हमारा जो भाषा को सबसे छोटू रूप रहा जन की हम देखी अभी थोड़ी देर पहले बात करें कि जो लिखित भाषा वे की सबसे छोटी इकाई क्यों होती वर्ण है ना। तो वर्ण क्यों की जो भाषा को मतलब यंत्र छोटू रूप जैके हम तोड़ ही नहीं सकते जैको हम खंडन नहीं कर सकते। तो वे की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती। फिर वर्णों में हमारी वर्णमाला बन दी। तो वर्णमाला क्या बोला कि भाई वर्णों को व्यवस्थित समूह, वर्णों को व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जना हमारे घर में तरीका से लगी रहा कि भाई बेडरूम में बेड हो लो अलमारी खोली है ना, या फिर हॉल में बेड के रूम में हमारा सोफा सेट लगा होला खाना के डाइनिंग टेबल हो है ना। तो वही क्या सिस्टमेटिक तरीके से जो भी हमारा अल्फान वर्णमाला वर्णन तो सिस्टमेटिक तरीके से लगे कि स्वरन व्यंजनन फिर स्वर में व्यंजन में भी कोई कैन पहले होना कैन बाद में होना है ना। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि व्यवस्थित रूप से क्या करें हम एक समूह करेंगे तो यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह का हम क्या बोल दें वर्णमाला बोल दें। फिर हम हमारा की वर्णों का प्रकार। तो वर्ण हमारा मुख्यतः विशेषता 2 प्रकार से स्वर होना और व्यंजन होना। इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट भी जमन है ना। फिर हमारा प्रकार होना स्वर और व्यंजन। तो आज हम जो पार्ट 1 यानी कि जो हमारी वर्णमाला की जो हिंदी वर्णमाला की जो वीडियो होगी 2 पार्ट में आली वैसे तो तीसरी वीडियो है ना। तो पार्ट 2 में आली तो पार्ट 1 ये जैमें कि हम स्वर के क्या कला पढ़ना ठीक है, स्वर के समझला दिखला। तो सबसे पहले तो स्वर क्यों ना। तो स्वर वो स्वतंत्र ध्वनियां होने जब हम बिना के की सहायता से बिना के दूसरा वर्णों की सहायता से कर दो हम उच्चारित कर दो या ध्वनित कर दो ठीक है। फिर हम देखो कि स्वर को क्या होना कि जो कि हम बिना के अन्य वर्णों की सहायता से क्या बोल दो लिख दो ठीक। फिर दूसरा हमारा स्वरों को स्वरों को वर्गीकरण ठीक। स्वरों को वर्गीकरण यानी कि मुख्यतः 6 प्रकार से होना है ना। मुख्यतः 6 प्रकार से हम वर्गीकरण कर दो अलग अलग वे में
तो जैवा किया जाना हमारा मात्रा और उच्चारण का आधार पर, मात्रा और उच्चारण का आधार पर। फिर ये कभी अलग अलग पार्ट होना, अलग अलग हिस्सा होना। फिर जीवा के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर का आधार पर, है ना। फिर हमारे ओठों की स्थिति का आधार पर कि भाई कर्म क्या। फिर हवा यानी कि कुछ हमारा जो स्वर होना वो कुछ मतलब मुख बेटी बोले जाना, कुछ नाक बेटी बोले जाना ना, जब कि मतलब हवा को जो फ्लो हो नाक बेटी वहां की मुख बेटी वहां, है ना। तो यानी कि हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पे और घोष तत्व के आधार पे, घोष यानी कि एक घोष हो एक सघोष हो, है ना। घोष और अघोष या सघोष या अघोष, ठीक। तो ये क्या है हम देखना। अभी भी हम योग का हिस्सा देख रहे कि मुख्यतः यानी कि मात्रा के उच्चारण का आधार पर कि क्यों यानी कि स्वर दीर्घ, है ना, स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, ठीक। अभी हम ये कहें समझला करना है, ठीक। अभी तक हमने देखी स्वरों के बारे में, है ना। और स्वरों की टोटल संख्या, एक चीज थोड़ा मिस रही है, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, है ना, कितना होगी तो 13 और 11। अभी की चक्कर तो कहीं हमने देखना है 13 मिल। और अभी जो सिलेबस में यानी कि 7वीं 8वीं और 5वीं 6वीं और 7वीं 8वीं जो सिलेबस में स्कूल की बुक समझो हमें 11 हमके देखने को मिल जाए कि जो अंग और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग वे के बारे में अगले बात करना हम कि वो के किले गणना नहीं करी जाऊँ या वे के किले नहीं गिनी जाऊँ, ठीक है। तो हम बात करें स्वरों को वर्गीकरण के बारे में बात करें मुख्यतः 6 प्रकार से, जो कि हम अभी देखें थोड़ी देर पहले, और एक एक करके उनके बारे में देखना है। जो पहला वो क्या, मात्रा और उच्चारण का आधार पर, मात्रा और उच्चारण का आधार पर। तो वे हमारे 3 प्रकार से जानते हैं, कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर के बोला हम एक मात्रिक या लघु। एक मात्रिक मतलब जैसे कि एक मात्रा हो, लघु स्वर, लघु मतलब हो तो छोटू, है ना, और मूल स्वर। तो उच्चारण ये में क्या होता कम समय या ऊ को उच्चारण में जना हम देख दो अ ई उ, है ना, री। तो उच्चारण के लिए कम समय। तो ये मूल ये जो सब ये में उगया अ ई उ और री यो के हम एक नौती भी दे देना मूल स्वर। मूल स्वर को मतलब क्या कि भाई जो जरूरी यानी कि सबसे जरूरी या प्राथमिक जो स्वर है उनका हमारा ये 4 है ना, मूल स्वर या हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक। किले के अब जो दूसरा स्वर वर्णन हमारा यानी कि जो हमारा योग से यानी कि जो हमारा दीर्घ स्वर वर्णन वो हमारा मूल स्वर का द्वारा ही वर्णन, है ना। वो क्या हम दीर्घ स्वर का जब वर्णन हम तो हम क्या जो ह्रस्व स्वर में उनको हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर अगर हमारा दीर्घ स्वर ये क्या बोलते हैं द्विमात्रिक, यानी कि द्विमात्रा मतलब क्या वर्णन, है ना, यानी कि अ की जगह आवेदन जैसे ई और ई यानी कि थोड़ा सा लंबू चल, है ना। और ये क्या बोलते हैं गुरु स्वर यानी कि गुरु मतलब बोलो बड़ा, है ना, लघु छोटा और गुरु बड़ा। फिर एक दूसरे बोलेंगे कि संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या है, मूल स्वर के द्वारा जो हम बढ़ाए वो संयुक्त मतलब होने की दुई चीजों को मिश्रण, है ना, या दुई से ज्यादा चीजों को मिश्रण या वो दुई चीजों को मिलकर हम या दुई से ज्यादा चीजों को मिलकर हम एक नया चीज बना क्योंकि वो संयुक्त चाहे वो कोई भी चीज है कहकर समझौता मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि समझौता को पर्याय भी सबको संयुक्त और समझौता, है ना। तो संयुक्त स्वर उच्चारण ये में क्या लगाना थोड़ा सा ज्यादा लगाना जन्म की देखो जन्म पहले पढ़ा देता हूँ छोटा में छोटी ई बड़ी, है ना। तो अधिक समय लगाना आ ये स्वर को कौन आ ई उ ए ओ अ, ठीक। हम देखिए जो संयुक्त स्वर होना तो हमारा द्वि प्रकार से क्या होता है कि सजातीय और विजातीय। तो वर्ण तो यूं कैसे का मूल स्वर उसी का सजातीय को मतलब कि जो एक ही कास्ट का या एक ही जाति का वैसे बना, ठीक है। तो जन की आ तो आ भाई कैसे मिलकर बने तो अ प्लस अ के बने हमारो आ, ठीक है। तो यानी कि और दो ही सेम फिर अपन बड़ो आ बनाए यानी हमारो ई भी जाना यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई, है ना, दूसरे मिलकर के बना बड़ी। फिर छोटू और छोटू, ठीक। तो इनके बना बड़ू बनना। फिर री छोटी री और छोटी री, तो ये बन गया री बना। विजातीय मतलब कि
अलग अलग यानी कि दुई अलग अलग जाति के वर्ण यानी कि एक कास्ट दुई की भाई बंधनी स्वर भाई है ना। तो ये क्या विजातियां तो ये में क्या भाई अ जब हम अ की तरफ ई मिलाए पहले के थोड़ा अ की तरफ अ था मिलो अब क्यों अ की तरफ ई मिलाए तो क्या बनी ए। फिर हम अ की तरफ ए खुद मिलाई है ना तो क्या बनी फिर ए। वही हम अ की तरफ ओ मिलाई तो क्या बनेगी ओ ठीक। फिर हम अ की तरफ ओ मिलाई तो क्या बनेगी औ ठीक। तो ये क्या विजातियां और सजातियां ठीक। फिर हमारा पलुप्त स्वर है हमारा त्रिमात्रिक बोलने में यानी कि हम तीन मात्रा या तीन मात्रा से अधिक हो जाना कि भाई उच्चारण का हम किरण बहुत अधिक समय लगा। तो यू पलुप्त ये लेगा मतलब पलुप्त को एक मतलब यू भी निकाला कि यू क्या आप लेखन में न्यून ठीक है। तो राम जब ये मावेगी उच्चारण के वर्ण डुम्बु जान तो वह हम देखते कि प्रयोग का आधार है प्रैक्टिकली प्रायोगिक आधार पर हमारा भी प्रैक्टिकल छन्या मतलब प्रायोगिक आधार पर ये वो उच्चारण छन्या किले कि हम देखना चल हम पहले गौमत है थोड़ी लगे थे है ना कि भाई बल उजाड़ दे गए तो फिर बटे जोर से बटे कि क्या बोलना लो उजाड़ गया है ना थोड़ा लंबू ले जाना ठीक कि बात खाना वालो बटे ना तो यानी लो मतलब उच्च जब हम दो धीरे या फिर जब हम देखते नाटक मंचन में हो या हम क्या क्या आवाज लगाने ये जो व्यक्ति दूरा या फिर जो क्या बोल सकता हूँ गीत बना कि हम गीत गाना फिर एक स्वर का हम लंबू खींच दो है ना कि वे लास्ट में लंबू खींच दो तो वे भी एक पर्याप्त योग कि जन राम एक तो बोले राम राम एक राम है ना या ओम की फिर ओम को जाप करता हूँ लंबू करिए ओम फिर इनके तो ये किसी पलट स्वर। फिर एक हम जीवा का आधार पर यानी कि जीव का आधार पर स्वरों को हम वर्गीकरण जीवा का आधार पर जमा किया जाता मुख्यतः से तीन प्रकार से अग्र स्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर को मतलब कि जो जीव अब जीव को उच्चारण मतलब यानी कि जीव का अग्नि वाला भाग बेटी जब उच्चारण मानो तो क्या मानो ई बड़ी ई ए ठीक। फिर मध्य स्वर तो जीव को मध्य भाग यूज और खाली अ ठीक। और पश्च स्वर तो जीव को सबसे पिछले वाला भाग हिस्सा क्या होना यूज होना तो आ उ अ और यू अ यू ओ और अ और ओ का बीच में ये उच्चारण हो दो अ तो जन यो अंग्रेजी शब्दों का यूज होने ऑफिस डॉक्टर कॉलेज है ना। तो ये हमारा जीवा का आधार पर अभी हम कुछ और प्रकार देखला ठीक है ना। फिर हम बात कर दो स्वरों का वर्गीकरण ना जो दूसरों आधार जो मुख द्वार या मुख विवर का आधार पर कि भाई मुख द्वार यानी कि कैसे स्वर को उच्चारण जब हम कर दो तो हमारा मुख हमारा ये जो कथा खुल ठीक। तो ये क्या होना चार प्रकार कितने प्रकार चार। तो सबसे पहला हम विवर्त मतलब हम ओपन कि जय हमारा पूर्व ये चौपन है ना यानी कि ओपन या विवर्त। तो ये में क्यों मुख द्वार पूर्व खुद हमारा और ये में एक ही स्वर हमारे को आ ठीक। फिर दूसरा अर्धविवर्त मतलब क्या अर्ध मतलब आधा अविवर्त मतलब खुला कि जय में क्यों हमारा हाफ ओपन मुख द्वार के खुलो आधा खुलो है ना यानी कि पूर्व के जो फाड़ा हमें ना थोड़ी सी तो मतलब थोड़ी सी नहीं बोल सकता थोड़ा कम है। तो ये क्या अ ए औ और अंग्रेजी वाला है ना। फिर दूसरा हमारा क्या अर्ध समित हाफ क्लोज यानी कि जो हाफ ओपन तो थोड़ी सी कम मतलब ये जो बंदवान कर रहेगी ठीक। तो हाफ क्लोज अर्ध मतलब आधा समित मतलब बंद हाफ क्लोज ये में क्यों है हमारा कि मुख क्यों आधा बंदवान क्यों आधा बंद ये हमारा ए और अ ये ए और ओ ठीक है यानी कि द्वि स्वर हमारा। चौथा मतलब हमारा समित यानी कि क्लोज ये जन लोग कि मतलब मेगा हम के जो बंद भी रखा था तभी हम उच्चारण कर सकते हो यानी कि मुख द्वार क्या बंद आपको क्या यानी ई उ और उ ठीक। फिर री है ना तो ये हमारे क्या समिट यानी कि क्लोज। फिर हमारा चौथा प्रकार कि होठों की स्थिति का आधार पर होठों की स्थिति का आधार पर मतलब है कि जब हम उच्चारण करने तो हमारा होठ गोलाकार बनवाने की खुलना लगे की है ना। तो ये बात हमारे क्या डी प्रकार में अवृत मुखी यानी कि ओठ गोल नहीं वृत्त मतलब सर्कल गोल तो अवृत मुखी यानी कि गोलाकार जब मुख नी तो मैं क्या
आ ई ई ए ए, ठीक। और विड्थ मुंह की मतलब जाएगा क्या, और थोड़ा सा गोल शेप बनाना है ना, ये में क्या ओ ऑफिस ऑफिस, ठीक। फिर क्या दूसरों हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पे, मतलब कि क्या उच्चारण हम हवा, मतलब जब हम उच्चारण करेंगे तो हम क्यों बेसिकली जब हम कुछ बोलने लगे श्वास भीतर ले लो, फिर हम बाहर निकालो, है ना, यानी हम व्यंजन में भी देख रहा, तो फिर क्यों नहीं हवा के द्वारा हम बोलने लगे ना। अगर हम हमारे पास हवा नहीं होगी, श्वास नहीं होता, हम बोल ही नहीं सकते फिर, ठीक। तो हवा नाक के आधार पे मुंह से निकलने के आधार पे, तो यानी को हमारा क्या क्या हम मुख द्वारा बोलो, क्या क्या हम नाक के द्वारा बोलो। तो ये द्वि प्रकार निर्नुनासिक की जगह हम क्या जय उच्चारण केवल हम मुंह द्वारा करता हूँ, जय उच्चारण केवल हम मुंह द्वारा करता हूँ, मुंह द्वारा करता। तो जो सभी हमारा स्वर छन, जो सभी हमारा स्वर छन मुख को उच्चारण हम के द्वारा करता हूँ, मुख द्वारा, सभी स्वरों को उच्चारण मुख द्वारा। और अनुनासिक स्वर जय को उच्चारण हम मुंह का द्वारा, थोड़ा बहुत नाक के द्वारा भी कर दो, यानी कि हमारा जो ध्वनि बोली वो हमारे मुंह बेटी भी और नाक बेटी भी उच्चारित हो रही या उच्चारण करना हम लोग ना। तो वे में क्यों भाई अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जो हमारा अंग, अंग से अंगूर, है ना, तो अंग, और ये बोलो हमारा चंद्र बिंदु, यानी कि कोई भी हम चीज़ अगर मैं पर भी चंद्र बिंदु लगेगी, तो या मैं अगले तो भी कैप व्यंजन पर फिलहाल अभी स्वर की बात हमारी, तो वेबर हम चंद्र बिंदु लगे तो वे उच्चारण हम ना के दगड़ भी करना जाए। फिर हमें घोष तत्व का आधार पर, घोष तत्व का आधार पर, तो घोष का अर्थ मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी कि जब हम उच्चारण करना है तो वे क्यों कंपन हो, यानी कि जो हमारी क्या स्वर तंत्रियां, यानी कि जब मतलब जब हम श्वास बाहर निकलनी है, जब हम उच्चारण करने में क्यों कंपन हो, तो ये क्यों स्वर तंत्रियों में कंपन। दो प्रकार को हम घोष तत्व का आधार पर हम द्वि प्रकार में विभाजित करते हैं, एक हम घोष या सघोष, जैसे हम सघोष भी बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं, ठीक। सघोष के तब हम समझ सकते हैं क्या कहते हैं, जब हम उपसर्ग वगैरह पढ़ना, तो उपसर्ग में क्या स क्या उपसर्ग, स मतलब होता कि सात, घोष का सात, ठीक। तो सघोष या घोष, तो जो सभी हमारा स्वर होगा वो क्यों सघोष होगा, हमारा जो स्वर होगा सभी क्यों सघोष, और जो ये दूसरा हमारा क्यों मतलब अघोष, अघोष ये हमारा स्वर हमारा कोई अघोष नहीं होता है ना। दूसरों अभी जो हम बात करते हैं, एक हम जीवा का आधार पर बात करते हैं, जीवा का आधार पर, ये मैं एक चीज थोड़ा सा मतलब मिस्टेक नहीं पर बोली था, मैं थोड़ा बताऊँ आधार पर। तो हम देखिए द्वि प्रकार में हमारा जीवा, यानी कि एक होने क्या पश्च स्वर, एक होने मध्य स्वर, और एक होने हमारा क्या अग्रस्वर, अग्रस्वर। तो जो बीच में सबसे पहले हम याद रखा कि सबसे पहले तो एक डाला बीच में, है ना, और के बीच में, मध्य स्वर में खाली हमारा ओ है जहाँ, ठीक। फिर हमने देखा अग्रस्वर, तो अग्रस्वर क्या हमारा या पश्च स्वर, तो पश्च स्वर यानी कि जो भी हमारा जब अभी अ की हमारी क्या हो रही आकृति हो रही, अ की आकृति हो रही क्या हमारा पश्च स्वर, तो अ की आकृति यानी कि जन आ होगी, फिर ओ माँ देखा थोड़ा अ की तरफ लगना लगेगा, ठीक, छोटू ओ होगी, बड़ो ओ होगी, ओ होगी, है ना, अ होगी, ठीक है। यह मैं शायद ध्यान नहीं होने लगे जब मैं लिखना लगे पर, लेकिन मेरा उच्चारण कर आप नोट कर सकते, अगर नोट करना लगे तो। और अग्रस्वर क्या ई, बड़ी ई, ए और री, है ना। तो ये हमारा मतलब ये थोड़ा सा हम कहीं याद करने के आसानी भी जो ताकि कि भाई अग्रस्वर पश्च स्वर, तो अग्रस्वर में मध्य स्वर में हम ग्रहण और बीच में रखे थी, बाद की जो अ का सेफ जनो आगे अ की आकृति हो रही है, जो अ की तरफ लिखे हुए है ना, वो चलिए हमारा पश्च स्वर पीछे, ठीक है। और जो हमारा जो अ की आकृति नहीं ई वेगी, बड़ी ई वेगी, ए वेगी, ए वेगी, ओमा अ की तरफ लिखे हुए, तो ये डाला फिर अग्रस्वर, है ना, अग्रस्वर। अभी फिर हम थोड़ा सा 2 मिनट खाते रह रहे हैं, बाद निपटाऊंगा
निपटाना नहीं, सॉरी निपटाना काम का सही नहीं होता, तो पढ़ दो अच्छा तरीके से समझ दो, ठीक। फिर ऐसा हम मालूम कि वर्गीकरण हम देखी है ना, वर्गीकरण के बारे में हम जाने कि भाई कितने प्रकार से वर्गीकरण करेगा, स्वर को 6 प्रकार से। फिर हम देखो कि स्वरों को उच्चारण, यानी कि स्वरों को उच्चारण जब हम कर दो को हमारा अंग या को हमारा क्या क्या अंग मिला हम उच्चारण कर दो, है ना। जन की हम अग्नि व्यंजन में देखला, जब हम व्यंजन को प्रकार देखला में देखला स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती 25, वर्ग होना 5, यानी कि एक वर्ग में 5 वर्ण, और वर्ण कहते हैं तो फिर मतलब 5 वर्ग और 25 वर्ण, है ना। तो वही में देखना हम जब स्पर्श व्यंजन का कि क वर्ग का कैसे उच्चारित कर दें, च वर्ग का कैसे उच्चारित कर दें, तो वही हम देखला कि जो युवान हमारा यानी कि जो स्वरों भी उच्चारित होना, तो जो हमारा अ और आ कंठव्य, अ और आ कंठव्य यानी कि कंठ गौ, है ना, तो ये क्या हम उच्चारित करो कंठव्य। फिर ई और ई तालव्य, ई और ई तालव्य, तालव्य हम तालु भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ओ और ओ औष्ठव्य, यानी कि ओ और ओ के जब हम बोल रहे हैं, जब हम कि हम वृत्तमुखी था ना, कि ओ क्या हम उच्चारित करें वृत्तमुखी, तो ओठों को क्या मानो यूज मानो, है ना, ओठों को प्रयोग हम करेंगे, तो ओ और ओ यानी कि औष्ठव्य। फिर हम री, तो री हमारे क्या मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि हमारा जीव ज्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है, मूर्धन्य। ए और ए, तो ए और ए क्या मिश्रित करना, कंठ तालव्य, कंठ व्यावरण यूज और तालु व्यावरण, है ना, प्रयोग। ओ और औ, तो ये क्या कंठोष्टव्य यानी कि कंठोष्ट, हाँ कंठोष्टव्य, ठीक है, तो यानी कि कंठ और ओष्ठ, ठीक है। फिर हम बात कर दो कि हम सभी बात करें पर हम योग की बात नहीं करें, है ना, जो हमारा अनुस्वार और विसर्ग होना, ठीक। तो अयोग हम जब देखिए स्वरों की संख्या के बारे में बात करें, तब मैंने बताया कि स्वरों की संख्या 13 और कहीं मतलब नहीं 13 कहीं 13 पर 11 होती है ना, कि जो स्कूल की जो स्कूल की जो व्याकरण है वह जो स्वरों की संख्या देनी 11 देनी। क्या लोग अब जब हम मात्रा और उच्चारण का आधार पर देखो तो 3 प्रकार से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुप्त स्वर, तो वे हम देखते हैं कि अंग और अ काम कहीं रहना नहीं है, पर लेकिन स्वरों की संख्या में हम उन्हें काउंट कर देता हूँ। बट अब जो नई चीज़ थोड़ा सा नई चीज़ बोल सकता हूँ या मेरी जानकारी मेरे और इतना है ना, तो स्वरों की संख्या क्या 11 करें कि भाई हम स्वरों में योग भैरी करेंगे, तो जो अयोग योग देख दो अयोग हुआ यंत्र खैर मैं पता था, मतलब यंत्र हम जानता था कि अयोग हुआ हम लोग स्वरों की संख्या में बांट देता हूँ कि भाई ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और अयोगवा एक अलग प्रकार है। पर अब यू अयोगवा स्थानों का प्लस योग जो स्थान होता अयोगवा जो ना स्वरों का बाद और व्यंजन से पहले, न तो यू स्वर में न तो ये व्यंजन में, तो अयोगवा ठीक। ये मैं क्या गया तो अंग और आ पर ना छोटे बच्चों छोटी क्लास में तरह अंग आहा निबल वो छोटे बच्चों के छोटे बच्चे बोल सकते हैं बस, है ना। अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे हम उनके बोल अनुस्वार और विसर्ग, तो यू हमारा थोड़ा सा स्वरों का बारे में वर्णमाला का बारे में अगले हम ये का दूसरा पार्ट में देखला व्यंजन की व्यंजन का प्रकार क्यों होना, व्यंजन कति प्रकार का व्यंजन क्यों होना, और फिर हम अगले वर्णमाला के बाद फिर हम शब्द विचार देखला, संधि देखला, समास देखला, इन्हें करके हमारा हिंदी में थोड़ा सा समझ बैठ जो भी अभिभावक छन मैं देखने लगा मेरा चैनल का माध्यम से कि जो का भी बच्चा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में खुला है ना, तो पहले तो अपड़ो ज्ञान के हम क्या करो थोड़ा सा बढ़ो, ज्ञान की बढ़ोतरी करो, पर अगर अपने खातिर नहीं कम से कम बच्चों के खातिर हम एक आसान शब्दों में आसान भाषा में अपना मतलब आसान सरल शब्दों में थोड़ा सा हम समझ सकते हो ना, कि अगर अच्छा ये ना कुछ चीज़ें की जो मतलब 7वीं 8वीं की जो व्याकरण है नहीं जो वर्गीकरण 6 प्रकार से नहीं खाली में हमारा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर ये के बारे में बात करें, पर वो नहीं कि जीवा का आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर,
मुख द्वार का आधार पर यंतनी यो आफ्टर मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाओ है ना। पर लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें होली कि 12th मतलब सॉरी जो भी चीज़ें होली थोड़ा बहुत कि हमारा जन कुछ प्रकार रहेंगे कि वही स्वर के होनन, व्यंजन के होनन, दीर्घ स्वर क्या, ह्रस्व स्वर क्या, तो वो हम कुछ समझी गए फिर अपना बच्चों को दर बैठे गए उनकी क्लास मतलब उनकी जो हिंदी की व्याकरण बुक बोली क्योंकि उठा के हम बच्चों द्वारा डिस्कस कर सको प्यार प्रेम से है ना कि भाई ह्रस्व स्वर क्यों हो, दीर्घ स्वर क्यों, ताकि बच्चा का भी पढ़ना मजा हो और हमका भी पता लगो कि बच्चा पढ़ना लगे कि नहीं हो। बाकी काफ़ी हो मेरे देखने से वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई चाहिए, आप लोगों को समय भी थोड़ा सा मतलब खराब ना होगा ना। तो बाकी मिला एक नया क्लास का दगड़ में, तब तक प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, शिवान्या, नमस्कार।